दोस्तों अभी मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। इस वीडियो में मैं 10 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो बड़ी नहीं होने वाली है। तो 10 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि रिटेल इन्वेस्टर गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टिंग कर रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनिल इनसाइट्स मेरा यूजर नेम है, तो आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड सही है? अभी देख सकते हैं कि मार्केट में हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैं XYZ म्यूचुअल फंड में SIP कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि इस SIP को बंद करके और इस पैसे को डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करूं। गलत। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि जब भी मार्केट में नॉइज आए, जब भी मार्केट में तेजी आए तो आपको एक्साइटमेंट में नहीं आना है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जब भी गिरावट आए तभी आपको डायरेक्ट स्टॉक में, इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप किसी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं तो उसको छेड़छाड़ मत करिए। राइट। मार्केट में तो बहुत सारे नॉइज होती है, जब तेजी आती है तो मोटिवेट करा जाता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, तो SIP को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आपका SIP का अमाउंट ज्यादा है तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब भी मार्केट का वैल्यूएशन ज्यादा हो जाए तो आप SIP स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ मत करिए कि चलो उस पैसे को निकाल के डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करूं। ये गलत अप्रोच है। जब भी मार्केट अप एंड डाउन होता है तो हमारी जो NAV है वो एवरेज आउट हो जाती है। तो अगर आप किसी सॉलिड म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है और जो भी आप गोल के लिए कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, SIP को छेड़छाड़ मत करिए। बिल्कुल ही गलत स्ट्रेटजी है। दूसरा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में कुछ ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, मैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करूंगा। तो पहला क्वेश्चन, क्या आप स्टॉक मार्केट को समय दे सकते हैं? क्या आपको स्टॉक मार्केट आता है? और मैं तो आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं और आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो यार, सही रहेगा। क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए और रिस्क भी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप सॉलिड कंपनी में भी इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट में गिरावट आती है तो जो सॉलिड कंपनियां होती हैं उनमें गिरावट भी देखने को मिलती है, लेकिन जो एक बिगिनर्स है वो जब गिरावट देखता है तो डरने लगता है। वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है, वहां पे एक फंड मैनेजर होता है, वो आपके पैसे को मैनेज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बार बार देखेंगे कि यार मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, और बार बार देखेंगे तो फिर वही होगा, चुल मचती है। राइट। तो इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए टाइम, एक्सपर्टीज तो चाहिए। तो मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट में बहुत कम ही लोग हैं जो पैसा बनाते हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए टाइम, एक्सपर्टीज है तो आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से यही बोलूंगा, समय नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करिए। और कुछ पैसा, जैसे मान लीजिए अगर आपको 100 रुपया इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो 70% म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करिए और 30% डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक में भी इन्वेस्ट करिए। राइट। वो सही रहेगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि नहीं पूरा पैसा मुझे इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो मार्केट में तो आजकल बहुत सारे टिप्स बेचने वाले हैं लोग कि ये सर्विस ले लो, ये सॉफ्टवेयर खरीद लो। राइट। तो FNO फ्यूचर के चक्कर में मत पड़िएगा। टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करिए, वो सही रहेगा। म्यूचुअल फंड में भी आपका पैसा स्टॉक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर। राइट। और अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी है तो जो कंपनियों का बिजनेस आपको समझ में आता है उसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। राइट। तो जो कंपनियों का बिजनेस आपको समझ में आता है, और मैं यही बोलता हूं कि अगर आप बिगिनर्स हैं और इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच भी रहे हैं तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करिएगा। और तीसरा पॉइंट है कि बहुत सारे लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें एक मुझे डिसएडवांटेज ये दिख रहा है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लास्ट 5 ईयर का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं, इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पा रहे हो और एक्सपेंस रेशियो भी ले रहे हो। राइट। तो अगर कोई इन्वेस्टर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगा कि आप HDFC इंडेक्स का प्लान ले लो, उसमें इन्वेस्ट करो, उसमें एक्सपेंस रेशियो
रेशियो भी कम है और रिटर्न्स भी ज्यादा मिल रहा है। तो अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बेटर है इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड, वो सही रहेगा। बहुत सारे लोग ये भी गलती कर रहे हैं कि 10,000 का एसआईपी चल रही है तो 5,000 इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देने और 5,000 कोई दूसरी कंपनी का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गलत। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो कैटेगरी जरूर देखिए कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड में कर रहे हैं, स्मॉल में कर रहे हैं, क्योंकि सबका रिस्क अलग अलग है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और अगला जो पॉइंट है, बहुत सारे लोग अभी भी रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप बैंक में जाएंगे तो जो वहां पे एजेंट बैठा है या जो भी एम्प्लॉय है वो आपको रेगुलर मोड चिपकाएगा, क्योंकि उसमें उसको कमीशन मिलता है। तो याद रखें, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन डायरेक्ट मोड। रेगुलर मोड में इन्वेस्ट करेंगे तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें 4 से 5 लाख का आपको वेरिएंस देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट मोड में इन्वेस्ट करिएगा, वो सही रहेगा। और अगला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि एसआईपी कब करें। तो देखिए, एसआईपी करने के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। आप एसआईपी कभी भी कर सकते हैं। एसआईपी करने से पहले अपना गोल फंड जरूर डिसाइड करिए। अच्छा फंड होना चाहिए, राइट। तो आप एसआईपी कभी भी शुरू कर सकते हैं। बंद करने की बात करें तो अगर आप 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो मार्केट को मत देखिए कि मार्केट में गिरावट आ रही है या तेजी आ रही है, एसआईपी करते रहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि जब भी मार्केट का वैल्यूएशन हाई हो जाए तो आपको एसआईपी बंद कर देना है और बीच बीच में लमसम भी कर देना है। कब? जब निफ्टी का P20 के नीचे जाए तब। अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में मेंशन कर दूंगा। उन सारी वीडियो को भी देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एसआईपी कब करना चाहिए, लमसम कब करना चाहिए, प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, राइट। और अगला जो पॉइंट है, बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं कि सर मेरे पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लमसम अमाउंट पड़ा है, मैं इसको लमसम में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने जा रहे हैं या स्टॉक मार्केट में कोई इंडिविजुअल स्टॉक में लमसम करने जा रहे हैं, तो दोनों का मैं आपको बता देता हूं। देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर आपको लमसम करना है तो जब मार्केट में गिरावट आए और निफ्टी का P20 के नीचे जाए तब आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। लमसम की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है। तो अगर आपको 10 लाख लमसम करना है तो एक साथ लमसम नहीं करना चाहिए। मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता है तो 50% इन्वेस्ट करिए और 50% बचा के रखिए। सेम अप्लाई होता है इंडिविजुअल स्टॉक में भी। अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो अगर आपको 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो एक ही स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाना है, नहीं, उसमें से 5 या 10 क्वालिटी के स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए। कोई स्टॉक 200 EMA के नीचे आए तो उसमें आपको 50-50 करके इन्वेस्ट करना है और समय देना है। यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। लमसम मींस ये नहीं कि चलो आंख बंद करके हम इन्वेस्ट कर दे, नहीं, लमसम भी करने का फॉर्मूला है। तो लमसम अगर सही डायरेक्शन में नहीं करेंगे, अगर लमसम करेक्ट टाइमिंग में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलता है। लेकिन लमसम अगर करेक्ट समय पे कर दिए तो आपको रिटर्न्स भी सॉलिड मिलता है। तो लमसम में टाइमिंग बहुत जरूरी है। तो मार्केट का सेंटीमेंट और वैल्यूएशन देख के ही आप लोग लमसम करिएगा। और अगला जो पॉइंट है, थीमेटिक फंड। बहुत सारे लोग थीमेटिक फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, थीमेटिक फंड में रिस्क ज्यादा होता है। तो थीमेटिक फंड में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए जो ऑलरेडी अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे मान लीजिए आप 20,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5,000 आप इंडेक्स फंड में डालते हैं, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में। तो आप जो है कुछ पैसा थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर जो 2,000-3,000 एसआईपी करते हैं और 2,000-3,000 थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने का गलत अप्रोच है। अगर आप ऑलरेडी अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिए हैं तो कुछ पैसा आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि थीमेटिक फंड में रिस्क ज्यादा होता है। देख सकते हैं कि कुछ दिनों से आईटी सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, राइट। जब कोविड में गिरावट आई थी तो आईटी इंडेक्स में सॉलिड हमें रिटर्न्स देखने को मिला था। 1-1.5 साल में 100% से भी ज्यादा का रिटर्न्स मिला है। तो थीमेटिक फंड में भी इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपर्टीज और टाइम की जरूरत होती है। तो बिगनर्स हैं तो बेटर है कि आप डाइवर्सिफाइड जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप
आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 2020 खेलना है तो कुछ पैसा थीमेटिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और याद रखें जब भी आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करें तो आप जो अदर एमसी कंपनी है उनके पीयर से जाके कंपेयर करके देखिए और उनका एक्सपेंस रेशियो भी देखिएगा कि एक्सपेंस रेशियो कहीं ज्यादा तो नहीं ले रहा है, और डायरेक्ट मोड में तो इन्वेस्ट करना ही है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, और अगला पॉइंट देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पे और भी मैंने बेहतरीन ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए बना रखी है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सारी वीडियो को देख डालिए। 1.5x स्पीड पे सारे वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला जो पॉइंट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूं या ETF में इन्वेस्ट करूं। तो देखिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ETF अगर आपको बाई करना है तो उसके लिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो वही मैं बोलूंगा, टाइम देने वाले इन्वेस्टर हैं तो ETF में भी रूल है, गिरावट आए जब भी निफ्टी में 1.5-2% से ज्यादा की गिरावट आए तभी आपको ETF में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। इंडेक्स फंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लार्ज कैप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इन्वेस्ट ना करके आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। रीजन एक ही है, रिटर्न्स भी ज्यादा मिल रहा है और एक्सपेंस रेशियो भी कम लग रहा है, राइट। और अगला जो पॉइंट है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दीजिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आपको सारे कैटेगरी में बेस्ट म्यूचुअल फंड चाहिए लंबे समय के लिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है एक इन्वेस्टर के लिए लंबे समय के लिए। तो आप इस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो पे 1000 अगर आप लाइक कर देंगे तो जरूर वो वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि अगर किसी को मिड कैप, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम बेटर रहेगा। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सके। इस चैनल का मोटो यही है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर को एम्पावर करा जाए कि इन्वेस्टिंग में ही पैसा बनता है, ट्रेडिंग में नहीं। आजकल इंडिया में देख सकते हो कि ट्रेडिंग में लोगों को लूटने में लगे हैं, ट्रेडिंग में पैसा बर्बाद होता है। आजकल लोग बोलते हैं 90% एक्यूरेसी के साथ पैसा कमाओ। भैया 90% एक्यूरेसी के साथ रिटेल इन्वेस्टर पैसा बर्बाद कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सेबी खुद बोल रही है। तो आप लोग समझिए, रिटेल इन्वेस्टर लिवरेज लेके ट्रेडिंग करता है और उसी में अपना पैसा बर्बाद करता है। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, 500-1000 रुपया ही इन्वेस्ट करिए लेकिन लंबे समय के लिए, और शेयर मार्केट को समय दीजिए, राइट। और जो भी आप वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस पर कंसंट्रेट करिए। स्टॉक मार्केट को रखिए सेकेंडरी, जो आपका प्राइमरी वर्क है उस पर फोकस करिए और इन्वेस्टिंग करते रहिए। इन्वेस्टिंग जो है बोरिंग जर्नी है, ऐसा नहीं कि आज ही इन्वेस्ट कर दिया और पैसा हमारा 10 गुना या 100 गुना हो जाए, नहीं। इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है धीरे 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 धीरे। जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब भी आप SIP करेंगे तो 2-3 साल, 5 साल, 6-7 साल आपको मालूम नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप 6-7 ईयर्स इन्वेस्टिंग करते गए तो फिर वही होगा, आपको इतना रिटर्न्स मिलेगा कि सोचेंगे अरे यार मेरा पैसा कैसे बढ़ रहा है। जैसे लोन, पर्सनल लोन लेते हैं तो क्या होता है, EMI भरते जाते हैं, EMI भरते जाते हैं, लोन खत्म ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज वहां पे चलती है, राइट। उसी तरह से अगर आप इन्वेस्टिंग में अप्लाई कर देंगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो पैसा मेरा कैसे बढ़ रहा है, राइट। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है, आइंस्टीन ने बोला था। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, थैंक यू। और हाँ, आप भी अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।